स्टारडम। फिल्मी दुनिया में इस स्टारडम वर्ड का एक अलग ही महत्व है। ये हर किसी के पास आती नहीं, आ जाए तो हर कोई इसे पचा नहीं पाता, और आने के बाद चली जाए तो हर कोई इसे आसानी से एक्सेप्ट कर ले, ये भी ज़रूरी नहीं है। जब हम स्टारडम की बात करते हैं तो मन में एक ही स्टार आता है, वो है राजेश खन्ना, जिनकी पॉपुलैरिटी को आज भी कोई दूसरा एक्टर मात नहीं दे पाया है। आज भले 100 क्लब, 200 क्लब, 1000 क्लब वाले आंकड़ों के बेसिस पर स्टारडम की बात होती है, लेकिन राजेश खन्ना का अलग ही फेम था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, उसी प्रकार से ये बात भी एकदम सही है कि अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता, और राजेश खन्ना के साथ यही हुआ। 3 साल में 17 लगातार हिट फिल्में। आज किसी एक्टर की एक फिल्म हिट हो जाए तो उसका स्टारडम सर चढ़ के बोलता है। हाँ, वो अलग बात है कि आजकल कैमरे के सामने सिंप्लिसिटी दिखाने का फैशन भी है, बट ऑफ कैमरा इनका स्टारडम सर चढ़ के बोलता है। आज यानी अगर पिछले 10 साल की बात करें तो याद नहीं आता कि किसी एक्टर की लगातार 3 फिल्में भी हिट हुई हों। कोई अक्षय कुमार जैसा एक्सेप्शन हो तो कह नहीं सकते, बट ये रेयर है कि एक्टर की 3 फिल्में एक साथ हिट हुई हों। ऐसे में आप इमेजिन कीजिए कि राजेश खन्ना का क्या ऑरा रहा होगा जब वो 17 फिल्में लगातार हिट देते चले गए। यूं ही तो उनकी कार लड़कियों की लिपस्टिक से लाल नहीं हो जाया करती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनका स्टारडम खत्म हुआ। फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई और 17 कंटिन्यूअस हिट देने वाले ने इसके बाद 7 कंटिन्यू फ्लॉप दे डाली, और फिर एक दिन राजेश खन्ना अपने घर की छत पर खड़े होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ठान चुके थे। लेकिन आज के कुछ एक्टर्स की बात करें तो वो लगातार 10 फ्लॉप के बाद भी अगले हिट की तमन्ना लिए नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर डायरेक्टर और स्क्रिप्ट के भरोसे नया प्रोजेक्ट साइन करते हैं। इनके अपने एफर्ट ना के बराबर होते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज के समय बिना एफर्ट लगाए एक ढीला ढाला सा परफॉर्मेंस दिया था, और सलमान खान ने हाल ही में सिकंदर में ऐसा ही परफॉर्म किया। बट जब हम सहन शक्ति की बात करते हैं, स्टारडम के खो जाने के डर की बात करते हैं, तो ये एक्टर्स राजेश खन्ना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहे जा सकते हैं। राजेश खन्ना 7 फ्लॉप फिल्म नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, और अक्षय कुमार तो अपने करियर में 2 बार कंटिन्यूअस 10-10 फ्लॉप फिल्में पचा गए, और उसके बाद भी न चेहरे पे शिकन, बल्कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट की जोर शोर से तैयारी। 2016 में अक्षय कुमार ने एयरलिफ्ट से हिट देना शुरू किया था, फिर हाउसफुल 3, रुस्तम, जॉली LLB 2, नाम शबाना, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, गोल्ड 2.0, मिशन मंगल, हाउसफुल 4, गुड न्यूज तक कंटिन्यूअस हिट देते चले गए। लेकिन उसके बाद लक्ष्मी, बेल बॉटम, अतरंगी, बच्चन पांडे, सम्राट, पृथ्वीराज, कठपुतली, राम सेतु, सेल्फी, मिशन रानीगंज, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, खेल खेले, मतलब कंटिन्यूअस फ्लॉप। लेकिन वो अभी भी नए प्रोजेक्ट के साथ वापस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सलमान खान ने वांटेड के बाद जो स्टारडम देखा वो करियर के शुरू में भी नहीं देखा होगा, जब मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन का दौर था। वांटेड, दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, लेकिन उनका भी वही हश्र हुआ। उसके बाद रेस 3, भारत, दबंग 3, राधे, किसी का भाई किसी का जान, सिकंदर, उनके करियर से भी काले बादल जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मजाल है जो कभी डिप्रेशन में उगए हों। लेकिन राजेश खन्ना उस स्टारडम को, उस सक्सेस को संभाल नहीं पा रहे थे, और उसी गम में वो अल्कोहलिक होते चले गए और करियर खत्म होता चला गया। अगर हम आज के इन एक्टर्स और राजेश खन्ना के स्टारडम को कंपेयर करें तो बहुत से फैक्टर्स भी निकल कर आते हैं। राजेश खन्ना का स्टारडम उनके एरोगेंस की वजह से भी गया था। बंडलबाज फिल्म के दौरान उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर शम्मी कपूर को इतना परेशान कर दिया था कि शम्मी कपूर ने डायरेक्शन ही छोड़ दिया उसके बाद। अब फिल्म इंडस्ट्री वाले ये समझ गए थे कि जब इतने सीनियर एक्टर शम्मी कपूर को राजेश खन्ना ने इतना सताया है तो हमारी तो औकात ही क्या है। लेकिन आज के एक्टर्स डायरेक्टर की अहमियत को समझते हैं। इनमें भी रूड एक्टर्स होते हैं, बट जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो पेशेंस पहला रीजन है कि राजेश खन्ना से ज्यादा बड़ा स्टारडम अक्षय कुमार या सलमान खान का माना जाना चाहिए। और जब आप 2025 की टॉप सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में भी सिकंदर जैसी फिल्म को देखते हैं तो अगेन ये दूसरा रीजन बनता है कि राजेश खन्ना से बड़ी फैन फॉलोइंग सलमान खान की है, कि उनकी फ्लॉप फिल्म भी साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो जाती है। तीसरा रीजन है आम जीवन में सरलता, या यूं कहिए लोगों के साथ व्यवहार। कपिल शर्मा शो में हमने देखा था कि सलमान खान एंड फैमिली जब वहां पर आई थी तो उनके एक नौकर तक को तवज्जो दिया गया था, इवन उन्हें स्टेज पर भी बुलाया गया था। अक्सर अक्षय कुमार को भी अनेकों बार डोनेशन आदि देते देखा गया है, वो चाहे कोरोना में पीएम फंड में 25 करोड़ की राशि वाली बात हो, या सलमान खान द्वारा अनेकों आम लोगों या पुराने एक्टर्स का इलाज करवाना हो। इसे आप मीडिया में बने रहने का ट्रिक कह सकते हैं, बट
उसी कारण से ही, बट वो आम लोगों से जुड़े हुए जरूर हैं। राजेश खन्ना साहब ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि जब वो अपने करियर के पीक पर थे तो उनके अंदर इतना एरोगेंस था कि उनके बगल में रखा टेलीफोन जब बजता था तो वो खुद नहीं उठाते थे, उनका नौकर वहां आता था और फोन उठाता था। अरे बड़ा आदमी तो वो होता है जो दूसरों को छोटा नहीं समझता। सेट पर देर से आने के लिए तो राजेश खन्ना मशहूर थे ही, उनका व्यवहारिक जीवन भी अच्छा नहीं रहा था। डिम्पल से अलग रहने का कारण भी उनके अनेकों अफेयर्स थे। आज के फेमस और रेप्यूटेड एक्टर, ज्यादातर एक्टर्स अपनी फैमिली के प्रति केयरिंग दिखाई देते हैं, वो चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या अक्षय कुमार हो। और आज के समय में सोशल मीडिया है तो कुछ भी छुपा पाना आसान नहीं है, इसलिए एक्टर्स खुद ही हम्बल हो चले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज स्टारडम केवल हिट फिल्म या फ्लॉप फिल्म पर निर्भर करता है। आज स्टारडम एक्टर की निजी लाइफ, उनके व्यवहार पर भी डिपेंड करता है। शायद यही रीजन है कि सलमान खान के डाई हार्ट फैंस उनकी खराब फिल्मों को भी 200 करोड़ कमवा देते हैं। यही कारण है कि साउथ के एक्टर्स की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी हम्बल और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, जो पहले के एक्टर्स नहीं होते थे, या कह सकते हैं कि एक्सपोजर कम होने के कारण उन्हें ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। आप इस बारे में जो भी सोचते हो हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए